हेलो फ्रेंड्स, दृष्टांत कुंडली के बारे में ज्योतिष के छात्र, ज्योतिष के प्रेमी, ज्योतिष जानने समझने वाले काफी क्यूरियस और काफी कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी जितनी मुझे समझ है और इसका जितना इस्तेमाल हो सकता है उस पर भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा लाइट डाल सकूं। दृष्टांत कुंडली षोडशवर कुंडलियों का ही एक भाग है, यानी इसका षोडशवर कुंडलियों में ही गिनी जाती है दृष्टांत कुंडली। दृष्टांत कुंडली अगर मैं सीधे शब्द में कहूं तो एक दृष्टांत जो होता है वो 10 डिग्री का होता है और एक लग्न में दृष्टांत कुंडली 3 दृष्टांत होते हैं एक लग्न में। यानी प्रथम दृष्टांत 1 से 10 डिग्री, दूसरा दृष्टांत 11 से 20 डिग्री और तीसरा दृष्टांत 21 से 30 डिग्री का होता है। ये इन तीनों दृष्टांत के अपने अपने नाम भी हैं, जैसे 1 से 10 डिग्री तक नारद दृष्टांत, 11 से 20 डिग्री तक अगस्त्य दृष्टांत और 21 से 30 डिग्री तक दुर्वासा दृष्टांत। अब आइए जरा हम ये समझ लें कि दृष्टांत बनते कैसे हैं और दृष्टांत आप जैसे कि देख रहे हैं कि एक लग्न में या एक राशि में 3 दृष्टांत होते हैं, तो इनका जो सीक्वेल है वो मैं यहाँ सरल तरीके से आपको बता दूं। मेष लग्न को अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो पहला दृष्टांत उसी राशि का होता है, यानी ये जो नियम है दृष्टांत का, पहला दृष्टांत उसी राशि का होता है। दूसरा दृष्टांत जो होता है उस राशि से पंचम राशि का होता है और तीसरा दृष्टांत प्रथम से नवम राशि का होता है। यानी जिस राशि से, जिस लग्न से शुरुआत होगी उसका नवा भाव जो होता है तीसरा दृष्टांत कहलाता है। इस तरह ये जैसे मेष लग्न में पहला दृष्टांत मेष राशि का ही होगा और उसका लॉर्ड जो मंगल आप सभी जानते हैं। दूसरा दृष्टांत जो होता है सिंह राशि का होता है, उसका लॉर्ड सूर्य होता है, आप सभी जानते हैं। और तीसरा दृष्टांत धनु का होता है। इसी तरह आप ये सीक्वेल देखते रहिए। वृष लग्न में पहला दृष्टांत वृष का, दूसरा दृष्टांत कन्या का, यानी वृष लग्न में पंचम भाव में कन्या राशि होती है और तीसरा दृष्टांत जो है मकर राशि का होता है, मकर राशि नवम भाव में होती है। मिथुन लग्न में भी वही सीक्वेल है, पहला दृष्टांत मिथुन का, दूसरा तुला का, तीसरा कुंभ का। कर्क लग्न में पहला दृष्टांत कर्क का लॉर्ड चंद्रमा, दूसरा दृष्टांत वृश्चिक लॉर्ड मंगल और तीसरा गुरु। इसी तरह ये उदाहरण मैंने कन्या लग्न तक में दिया है। मैं यहाँ मीन तक भी दे सकता था, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इसे देखते हुए बाकी के तुला से लेकर मीन तक आप खुद लिखिए किसी कॉपी में, किसी पन्ने पे, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम सीखने और सिखाने के दौरान हम अक्सर देखते हैं लोग लिखने से बड़ा कतराते हैं या पढ़ने से बड़ा कतराते हैं। ये दोनों चीजें आपको करनी होगी अगर आपने ज्योतिष सीखना है। तो मैं ये जो यहाँ तक लिख चुका हूँ या ये जो मैं देख रहे हैं आप, इसे आप खुद लिखिए, पूरा यहाँ से लेके नीचे तक मीन तक लिखिए। आपकी मेमोरी में सेट हो जाता है ये, अगर आप लिखते हैं तो। ये आप समझिए इस चीज को। अब ये जो 3 नाम जो दिए गए हैं 1 से 10 तक, जो पहला नारद दृष्टांत, दूसरा अगस्त्य दृष्टांत और तीसरा दुर्वासा दृष्टांत, इसका एक फलाफल भी है। और ये फलाफल क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। राशि का जो प्रथम भाव यानी प्रथम भाग 1 से 10 तक का प्रथम दृष्टांत का जो स्वामी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, नारद होता है। तो प्रथम दृष्टांत के जो फलाफल है, ऐसा जातक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार प्रभु में विश्वास करने वाला, धर्म पे विश्वास करने वाला, नारद जी का जो चरित्र है भ्रमणशील,
भ्रमण करने वाला और प्रत्येक का भला चाहने वाला, थोड़ा अस्थिर मन का होता है, चंचल प्रवृत्ति का भी होता है, यानी चंद्रमा का प्रभाव उस पे रहेगा, जल का प्रभाव, जैसे कि चंद्रमा चलायमान ज्यादा है। मजाकिया स्वभाव का, बुद्धिमान और कम्युनिकेशन के काम में बड़ा सफल रहने वाला जातक होता है। योगा योग का मामले में बड़ा स्मार्ट होता है, कम्युनिकेशन के जॉब। आप समझ रहे हैं नारद मुनि का काम ही है। नारद जी आप कह सकते हैं कि हमारे पहले जर्नलिस्ट हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो पहले जर्नलिस्ट हैं जो हर जगह की खबर लाकर वो नारायण तक पहुंचाते हैं। तो वो जर्नलिस्ट का काम, आप समझ रहे फलादेश को यहाँ बिंदु कैसे पकड़ना है। जातक जर्नलिस्ट हो सकता है प्रथम दृष्टान में अगर किसी का जन्म है, तो ये मेहनत करनी होगी, इसको आपने समझना होगा, इसको आपने मनन करना होगा। तब आप 10 कुंडलियां 20 कुंडलियों पे देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये कहाँ तक सही या गलत है। दूसरों का हित करने वाला संवेदनशील जातक होता है, भ्रमण से अपनी किस्मत चमकाने वाला, और प्रकाशक इत्यादि हो सकता है। दूसरा दृष्टांत जो है 10 डिग्री से 20 डिग्री तक का जो कहलाता है, ये अगस्त मुनि यानी अगस्त्य दृष्टांत कहलाता है। तो ये दूसरे दृष्टांत में जन्म लेने वाला जातक अपने निश्चय पे दृढ़ रहने वाला, श्रेष्ठ संगति और साधु संतों का संगत करने वाला, उनकी सेवा करने वाला, दूसरों को उपकार करने वाला और पराक्रमी भी होता है, और मेहनत करने वाला जातक भी होता है। संस्कार रीति नीति के अनुसार आचरण करने वाला और सुखी और साधन संपन्न होता है। अब जैसे अगस्त्य ऋषि के नाम पे ही दूसरे दृष्टांत का नामकरण है, तो आप समझ सकते हैं जैसा कि अगस्त्य ऋषि के नाम पे ही दूसरे दृष्टांत का नामकरण किया गया है, तो आप समझ सकते हैं ऐसे इस दृष्टांत में जन्मे जातक का स्वभाव थोड़ा ऋषि तुल्य या साधु संतों के जैसा हो सकता है। तीसरे दृष्टांत दुर्वासा ऋषि का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने भी शास्त्र पढ़े हैं या रामायण महाभारत देखी है या पढ़ा है, तो दुर्वासा ऋषि का नाम से वो अपरिचित नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि का जो स्वभाव था वो आप सभी जानते हैं कैसा था। तो तीसरे दृष्टांत का नाम दुर्वासा होने के कारण जातक का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा जातक मुंहफट होता है, गुस्से वाला होता है, बात बात में अभिमान और अपने आत्मसम्मान का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला होता है, और उसको रखने के चक्कर में वो झगड़ालू प्रकृति का भी हो जाता है। धैर्य की कमी होती है, लेकिन ऐसा जातक अपने कर्तव्यों के प्रति एकनिष्ठ होता है, नियमों का पालन करने वाला होता है, लेकिन दूसरों की गलती को जल्दी माफ नहीं करता, और गुस्सा जल्दी हो जाने की प्रवृत्ति की वजह से इनके शत्रु भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये कोई बहुत, अगर कुछ माइनस बता रहा हूं तो बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। अगर आप ज्योतिष का उपयोग यही है कि आपको अपने चरित्र के बारे में अगर कुछ पता चल रहा है, उसमें कोई माइनस पॉइंट अगर पता चल रहा है, तो उसको आप ठीक करने की कोशिश करें ताकि आपको समस्या ना हो। उस पे आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। ज्योतिष का एक उपयोग ये भी है। अब यहाँ एक दृष्टि डालने वाली बात ये है जो फलादेश में काम आती है, वो ये है कि जैसे किसी भी दृष्टांत का लॉर्ड, जैसे यहाँ दृष्टांत का लॉर्ड मंगल है, तो अगर प्रथम दृष्टांत में अगर या द्वितीय दृष्टांत में या तृतीय दृष्टांत में जो भी आपका लॉर्ड बनता है दृष्टांत के अनुसार, अगर वो पुरुष ग्रह है, सूर्य, गुरु, मंगल इत्यादि, तो आप जातक को कह सकते हैं कि उसके भाई हैं। और अगर पुरुष ग्रहों की जगह अगर स्त्री ग्रह है, चंद्र शुक्र जैसे, तो आप कह सकते हैं कि जातक की बहनें हैं। हालांकि मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, इस तरह के प्रश्न आप मुझसे ना पूछे। मैं जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग अगर इसको पकड़ के फलादेश कर सकते हैं तो कीजिए,
कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे ये सब प्रश्न ना पूछें, क्योंकि ये मेरे लिए समय नष्ट करने वाली स्थिति मैं समझता हूँ। वो हर कुंडली में ज्योतिष के पास जाकर पूछना कि मेरे भाई बहन कितने हैं बताइए, तो ये लॉस ऑफ टाइम वाली बात है। ये जातक जो रिसर्च करते हैं, जो रिसर्चर हैं, ये उनके लिए काम आता है, और हमारे भी काम आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक तरह का एसिड टेस्ट की तरह बार बार टेस्ट करने से ये किसी काम नहीं है, बेकार की कवायद लगती है मुझे। इसलिए ये प्रश्न आप मुझसे ना करें। मैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो जानकारी है वो मैं ज्योतिष के छात्रों तक, ज्योतिष के प्रेम करने वालों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये नियम है। अब नियम कितने सही है कितने गलत है, आप अपनी कसौटी पे कसिए उसको। 2-3 पॉइंट और भी हैं, जैसे दृष्टान लग्न की अगर जन्म कुंडली के लग्नेश से मित्रता है तो भाई से अच्छे संबंध होते हैं। अगर दृष्टान के लग्नेश से, अगर जन्म कुंडली के लग्नेश से शत्रुता है तो भाई में आपस में शत्रुता हो सकती है, कटु संबंध हो सकते हैं। ये थोड़ा बहुत ध्यान देने वाली स्थिति है। फलादेश का एक बिंदु और भी है, दृष्टान लग्न में जितने पुरुष ग्रह होते हैं उतने भाई, और जितनी स्त्री ग्रह हो उतनी बहनों का योग बनता है। लेकिन हालांकि ये नियम के अनुसार आज की तारीख में हम तो, हमारे 2 में तो सूट करता है, लेकिन पुराने जमाने में तो कहीं 7 बहनें थी, तो वहां 7 स्त्री ग्रह कहाँ है। तो मेरा यह कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष का जो पहला नियम, देश काल पात्र को भी ध्यान में रखना जरूरी है। नियम है जो एज इट इज, वो कभी कभी काम नहीं भी आते हैं, वो आपने रिसर्च मोड में डाल के रखना है और समझना है उसको। दृष्टान का स्वामी, यानी जिस दृष्टान में आपका जन्म हुआ है, वो अगर शुभ ग्रह की राशि में है, शुभ ग्रह से अगर दृष्टि प्राप्त कर रहा है, तो जातक निरोगी होता है, साहसी होता है, हायर एजुकेशन में सफल होता है, सम्मानित होता है और धनी होता है। ये दृष्टान कुंडली का एक भाग मैंने आपको बताया। दूसरे भाग में मैं बताऊंगा आपको, अच्छा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कुल दृष्टान 36 होते हैं, यानी कि एक राशि या लग्न के अगर 3 दृष्टान है तो 12 तिया 36 दृष्टान होते हैं, जिसमें 22वें दृष्टान का आपने बहुत नाम सुना होगा। और 22वां दृष्टान जो है वो अष्टम भाव में पड़ता है, इसलिए 22वें दृष्टान को मृत्यु के साथ जोड़ा गया है। और उन 22 दृष्टान जो है उससे ज्योतिष के कथनानुसार कहते हैं कि मृत्यु का कारण पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ मैं छोटा सा आपको उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। जो हर राशि में अगर राशि अष्टम भाव में है तो उस राशि का प्रथम दृष्टान, दूसरा दृष्टान और तीसरे दृष्टान का जो क्या फल है राशि दर राशि, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को देखकर। मेष राशि का प्रथम दृष्टान जो जानते हैं मंगल होता है, तो वो पित्त की शिकायत से जातक परेशान होता है, रोग अगर आप पकड़ना चाहते हैं। दूसरा दृष्टान जो है वो सूर्य का होता है और जातक जलीय रोग से परेशान होता है। तीसरा दृष्टान जो है वो बृहस्पति है, वो उसका स्वामी बृहस्पति है, उसमें जातक को जल में डूबने की संभावना बनती है। अष्टम भाव में अगर वृषभ राशि है तो वृषभ राशि का प्रथम दृष्टान जो है शुक्र तो होता ही है, वो तो आप जानते ही हैं, पहले बता चुका हूं। प्रथम दृष्टान जो है गधा और घोड़ा होता है। दूसरा दृष्ट, यानी कि इनसे सावधान रहना है। यहाँ ये बिंदु, ये पॉइंट ये है, इसीलिए दूसरा दृष्टान जो स्वामी बुध है वो भी पित्त रोग और अग्नि से डर होता है, जातक की हत्या भी हो सकती है। तीसरा दृष्टान घोड़े से गिरकर या ऊंचाई से गिरकर मृत्यु का संकेत देता है। मिथुन राशि अगर अष्टम भाव में है तो प्रथम दृष्टान जैसा कि बुध ही होगा, तो खांसी और फेफड़े के रोग और टीबी जैसे रोग हो सकते हैं। दूसरा दृष्टान जो शुक्र का होता है वो टाइफाइड हो सकता है, जातक को टाइफाइड से परेशान हो सकता है। तीसरा दृष्टांत शनि का है, वो किसी वाहन से या ऊंचाई से गिरकर, किसी वाहन से, गाड़ी घोड़ा ट्रेन इत्यादि से मृत्यु का डर हो सकता है, जातक को इससे सावधान रहना चाहिए, ऊंचाई से गिर सकते हैं।
कर्क राशि अगर अष्टम भाव में है तो प्रथम दृष्टांत जो है वो जहर पीने से मृत्यु का संकेत दे सकता है। शूल रोग भी कहते हैं, शूल रोग से भी परेशानी हो सकती है। दूसरा दृष्टांत जहर को इंडिकेशन करता है। तीसरा दृष्टांत जो है कर्क राशि का वो ट्यूमर, दृष्टि भ्रम, बुद्धि भ्रम और बेहोश हो जाने की समस्या से जातक ग्रस्त हो सकता है। अष्टम भाव में अगर सिंह राशि है तो प्रथम दृष्टांत सूर्य का है, प्रदूषित जल पीने की वजह से समस्या हो सकती है। दूसरे दृष्टांत जो है अष्टम भाव का यानी 22वां दृष्टांत अगर सिंह राशि अगर अष्टम में पड़ती है तो अगर दूसरा दृष्टांत अगर 22वां दृष्टांत बनता है तो फेफड़े में पानी जम सकता है। तीसरा दृष्टांत अगर सिंह राशि का 22वां दृष्टांत बनता है तो बीमारी, यात्रा में खतरा और ऑपरेशन से समस्या हो सकती है। मैं बार बार मृत्यु शब्द उच्चारण नहीं करना चाहता, इससे क्या होता है डर फैलता है लोगों में, वो मेरा काम नहीं। कन्या राशि अगर अष्टम भाव में है तो पहला स्वामी बुध होगा। सिर दर्द और वायु रोग से जातक परेशान हो सकता है। गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा दृष्टांत अगर 22वां दृष्टांत बनता है कन्या राशि का तो ऊंचाई से गिर के मृत्यु हो सकती है। तीसरा दृष्टांत जो कन्या राशि में अगर वो 22वां दृष्टांत बनता है तो विस्फोट से, बम से, पानी की प्यास से, पानी में डूबने का डर इत्यादि हो सकता है। तुला राशि अगर अष्टम में है तो प्रथम शुक्र होने की वजह से स्त्री से परेशानी, गिरकर कहीं और स्त्री पशु यानी फीमेल एनिमल से डर है जातक को 22वां दृष्टांत अगर बनता है। तुला राशि का अगर दूसरा दृष्टांत अगर 22वां दृष्टांत बनता है तो अपच, पेट की समस्या, पेचिस, खून की जो कहते हैं आंव हो जाना, इस तरह का। तीसरा दृष्टांत अगर तुला राशि का अगर 22वां दृष्टांत बनता है तो पानी से और स्नेक से डर। अष्टम भाव में अगर वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि का जो प्रथम दृष्टांत अगर 22वां दृष्टांत बनता है तो जहर से डर है, किसी धारदार हथियार से, लोहे के हथियार से आपको डर है, आपको सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक राशि का दूसरा दृष्टांत अगर 22वां दृष्टांत बनता है तो कहीं गिरने से समस्या, भारी बोझ उठाने से भी समस्या हो सकती है, कुली हो सकता है ऐसा जातक, ये भी समझिए। तीसरा दृष्टांत अगर वृश्चिक का अगर 22वां दृष्टांत बन रहा है तो जमीन से समस्या हो सकती है, ये चंद्रमा होगा। पानी से समस्या हो सकती है, पत्थर से समस्या हो सकती है। धनु राशि अगर अष्टम भाव में है तो 22वां दृष्टांत पहला अगर प्रथम दृष्टांत अगर 22वां बनता है तो लीवर को लेके समस्या हो सकती है। दूसरा दृष्टांत अगर 22वां दृष्टांत बनता है तो जहर से और तेज लोहे के हथियार से समस्या हो सकती है। तीसरे दृष्टांत अगर 22वां दृष्टांत बनता है धनु राशि का तो पेट की समस्या, पानी से समस्या और जलचर से समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्ति मछली खाएंगे तो कांटा उनके गले में फंस जाएगा। ये फलादेश का एक बिंदु मैंने बता दिया आपको इसमें। मकर राशि अगर अष्टम भाव में है तो प्रथम दृष्टांत शनि का ही होगा। शेर और जंगली जानवरों से थोड़ी समस्या, बिच्छू वगैरह इत्यादि से समस्या हो सकती है। दूसरा दृष्टांत अगर मकर राशि का 22वां दृष्टांत बनता है तो स्नेक बाइट से डर है, यानी सांप काटने से डर हो सकता है। तीसरा दृष्टांत अगर 22वां दृष्टांत बनता है तो आपको चोर डकैतों से सावधान होना चाहिए। बैलिस्टिक मटेरियल यानी बंदूक वगैरह, इस आपको सावधान होना चाहिए। तबीयत खराब भी आपकी हो सकती है, यानी कि हेल्थ इशू को लेके भी आपको परेशानी हो सकती है। कुंभ राशि अगर अष्टम भाव में है तो कुंभ राशि के प्रथम दृष्टांत अगर 22वां दृष्टांत बनता है तो स्त्री से परेशानी हो सकती है और रतिजनक समस्या भी, स्त्री अगर है तो उसको परेशानी हो सकती है। दूसरा दृष्टांत अगर बनता है कुंभ राशि का 22वां दृष्टांत बनता है अगर कुंभ राशि का दूसरा दृष्टांत तो जननांगों में समस्या हो सकती है। तीसरा अगर कुंभ राशि का तीसरा दृष्टांत अगर 22वां दृष्टांत बनता है तो छूत की बीमारी से आपको समस्या हो सकती है, जो जैसे कि मतलब मौसमी बीमारियां जो आती हैं, वायरस जिसको कहते हैं,
मीन राशि अगर अष्टम भाव में है तो मीन राशि का प्रथम दृष्टान अगर आपका 22वां दृष्टान बनता है तो पेट की समस्या, जलोदर रोग और खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से समस्या आपको आ सकती है। तीसरा दृष्टान अगर मीन राशि का अगर अष्टम भाव में होते हुए अगर 22वां दृष्टान अगर बन जाता है तो पेट की बीमारी से ज्यादा परेशान हो सकता है, अग्नि जनित रोगों से समस्या हो सकता है। ये एक लाइट है फलादेश देने के तरीके पे, ये कोई संपूर्ण फलादेश नहीं है, ये समझना है आपने। यहां चलते चलते एक चीज और कहूं मैं कि अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह और अशुभ ग्रह है तो मृत्यु दर्दनाक हो सकती है, और शुभ ग्रह है तो मृत्यु शांति वाली हो सकती है। ये कुछ बिंदु थे जो उठा के मैंने आपके सामने रखे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विभिन्न दृष्टानों के बारे में और उनके विभिन्न नामों के बारे में। उनका भी अपना अपना एक अलग फलाफल है। चलिए उसकी चर्चा फिर नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं।